हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। तो हम लोग लास्ट क्लास में मैथमेटिक्स में हम लोग लोकेशंस ऑफ रूट के बारे में देख रहे थे, है ना। वहां पे मैं आपको 3 कंडीशंस बताया था, है ना। मतलब 3 टाइप के हम लोग लोकेशन ऑफ रूट की कंडीशन के बारे में हम लोग वहां पे देखे थे। आज मैं आपको जो नेक्स्ट 3 है, टोटल मैं आपको बताया था कि टोटल 6 टाइप आपको रहेंगे क्या लोकेशन ऑफ रूट में, जिसमें से आपको 3 क्या किया था मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में। और उसके बाद आज का जो 3 है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग इस पर थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहे हैं क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट है और समझना बहुत जरूरी है और आपको समझ के भी मजा आएगा, है ना, कि हाँ मतलब ऐसा ऐसा होता भी है। तो हमको जितने भी ग्राफिकल एनालिसिस होगा लोकेशन ऑफ रूट के बारे में आपको ग्राफ के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो 3 कंडीशन से 3 टाइप जो है हम लोग पढ़े थे पिछली बार में। उसके बाद एक चीज और, जब वहां पे हम लोग पढ़े थे तो देखे होंगे आप कि मैं बताता था आपको कि कोई वैल्यू है, कोई इंटरवल है, या तो उस इंटरवल से दोनों रूट बड़ा है या उसके बाद क्या है इंटरवल से क्या है छोटा है। उसके बाद या तो जो वैल्यू है इंटरवल वही क्या होगा रूट्स के बीच में आ जा रहा है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि जब मान के चलिए दो कंडीशन आपको दिया दे, दो इंटरवल आ जाए, कहने का मतलब है कि क्या देगा कि भाई दोनों रूट 2 और 1 से भी बड़ा हो, 2 से भी बड़ा हो, 1 से भी बड़ा हो, या दोनों रूट 2 और 1 के बीच में हो, तब आप कैसे वहां पर कंडीशंस को सॉल्व करेंगे। आइए आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए खेलना शुरू करते हैं हम लोग और दो इंटरवल के बारे में, मतलब बाउंड्री के दो वैल्यू के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करना शुरू करते हैं। मजा आएगा आपको। देखिए केस 1 जो है टाइप 4 क्या था, व्हेन बोथ रूट बिटवीन K1 एंड K2 आ गया ना। तो When both root between K1 and K2, तब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। दोनों रूट कह रहा है भाई K1 एंड K2 के बीच में है। सबसे पहले काम हमारा ग्राफ बनाने का रहेगा। K1 एंड K2 मैंने बना दिया, K1 एंड K2। मेरा ग्राफ a ग्रेटर देन 0 के लिए आपको पता है इस तरह से बनेगा, और हमारा ग्राफ इस तरह से कुछ बनेगा क्या, a लेस देन 0 के लिए। a ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा ये ग्राफ बनेगा और a लेस देन 0 के लिए ये ग्राफ बनेगा, है ना। तो K1 एंड K2 के बीच में क्या हो गया, दोनों रूट आ गया। K1 एंड K2 के बीच में क्या आ गया, दोनों रूट आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब यहां पर कंडीशन लिखना शुरू करते हैं। कंडीशन जो होगा पहला ये होगा क्या, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या होगा, अब d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्यों होगा, ये तो आपको पता है क्यों होगा, क्योंकि यदि भाई रूट रहेगा तब तो हम उसको लोकेट कर पाएंगे, और रूट होने की क्या गारंटी है कि भाई उसका d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और सेकंड नंबर में जो उसका वर्टेक्स है -b/2a, ये क्या होगा, K1 से बड़ा और K2 से छोटा। ऑब्वियस सी बात है कि जब रूट सी K1 और K2 के बीच में है तो वर्टेक्स भी तो उसके बीच में होगा। वर्टेक्स क्या होगा, -b/2a, ये क्या हो गया, -b/2a। तो वर्टेक्स भी क्या होगा, K1 और K2 के बीच में होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो कंडीशन होगा आपको पता है कि हमारा ग्राफ है और ये K1 और K2 इंटरवल है। तो मैं आपको बताया था कि जब इंटरवल रूट्स के बाहर में हो, है ना, जब इंटरवल रूट्स के बाहर में हो तो उसका प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, a क्या है हमारा x² का कोफिशिएंट इनटू f ऑफ K1 की जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। सेम वे में a इनटू जो दूसरा जो इंटरवल है f इनटू K2, इसका भी तो 0 होगा। टोटल कितने कंडीशन हो गए, चार कंडीशन हो गए, नहीं टोटल 5 कंडीशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डबल इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ेगा, और आपको ये तो पता है कि इस पांचों कंडीशन का हम लोग क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। इस पांचों कंडीशन का क्या लेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन। समझ गए। दोनों रूट K1 एंड K2 के बीच में है, तो मैंने दोनों रूट K1 एंड K2 के बीच में मान लिया। दोनों रूट हमारा कौन कौन सा रूट, ये एक रूट, 2 रूट,
एक रूट, दो रूट। दोनों रूट क्या है? K1 एंड K2 के बीच में है। दोनों रूट K1 एंड K2 के बीच में है, तो उसके बाद हम लोग ये कंडीशन लिखे कि भाई d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा। यदि K1 एंड K2 के बीच में रूट्स है तो भाई इसका वर्टेक्स भी माइनस बी अपॉन 2a से K1 एंड K2 के बीच में होगा। देन हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में कि a इंटू एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0 होगा, a इंटू एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? देखिए a इंटू एफ ऑफ K1 ये क्या है? पॉजिटिव, और a भी पॉजिटिव है, तो इसका यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, इसमें भी देखिए पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि a इसमें क्या है? लेस देन 0, और एफ ऑफ K1 क्या होगा? यदि हम इसको ये इधर की तरह इन्फिनिटी तक जाएगा तो एफ ऑफ K1 क्या होगा? निगेटिव, तो दोनों का मिलाकर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसलिए हमें क्या लिखा हूं यहाँ पे? पॉजिटिव। ये चीज आपको मैं बताया था। ये कंडीशन आप समझ गए? ये कंडीशन आपको समझ में आ गया? मैं आशा करता हूं कि कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा, आप फीलिंग्स को समझ पा रहे होंगे कि ग्राफ के द्वारा कैसे सर जो है बता रहे हैं, है ना? मेरे को तो अच्छा लग रहा है कि हाँ मतलब कुछ बता पा रहा हूं। ठीक है, तो आप भी जो है इसको एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चंस करने के बाद क्या होगा? हम लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी होगा। क्वेश्चंस हम लोग क्यों करते हैं? जो एप्लीकेशन हम जो कंसेप्ट हम पढ़े उसका एप्लीकेशन समझ पाए। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए so that both roots of equation a minus 2x square plus 2ax plus a plus 3 lies between minus 2 and 1. Find values of a so that both roots of this equation lies between minus 2 and 1. Minus 2 and 1. Find values of a so that both roots of this equation lies between minus 2 and 1. आ गया ना? minus 2 and 1 दो वैल्यू आ गए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए कंडीशन लिखना शुरू करते हैं। कंडीशन क्या होगा? पहला कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसका इंटरसेक्शन, देन माइनस बी अपॉन 2a ग्रेटर देन माइनस 2a होगा, और लेस देन क्या होगा? 1 होगा। इंटरसेक्शन अब क्या होगा? a इंटू एफ ऑफ माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इंटरसेक्शन समझ रहे ना? इतना सारा इंटरसेक्शन आपको लगाना पड़ेगा, घबराने की जरूरत है नहीं, आराम से हम लोग कर ले जाएंगे। a इंटू एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0। टोटल कितने कंडीशन हो गए? 5। यहाँ पे आपको आएंगे 2, है ना? यहाँ पे आपको आएंगे 2, 1 2 3 4, यहाँ पर 2, तो एक कितना हो गया? 5। तो टोटल 5, और उसका इंटरसेक्शन के जो वैल्यू आएगा वो हमारा इस a की वैल्यू होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब इसकी कहानी क्या कह रहा है? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस बी स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू 4 इंटू a माइनस 2 इंटू a प्लस 3। ये क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं 4a स्क्वायर माइनस 4, इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस a माइनस 6, ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 24, ये क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4a स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस 4a ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 24। माइनस 4a से आप क्या डिवाइड कर दीजिए, तो a लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। ये हमारा आंसर नहीं है, है ना? ये हमारा आंसर नहीं है।
उसके बाद माइनस बी अपॉन टू ए, माइनस बी अपॉन टू ए, माइनस बी अपॉन टू ए, ठीक है ना, माइनस बी अपॉन माइनस ये क्या आ गया टू ए अपॉन टू ए, ठीक है। कह रहा है ये क्या होना चाहिए, माइनस टू से बड़ा टू ए माइनस बी, टू ए की जगह पे क्या आएगा ए माइनस टू, है ना, ए की जगह पे ए माइनस टू है ना, जो एक्सेसर कोफिशिएंट होता है वही तो ए होता है, तो ए माइनस टू, ये क्या हो जाएगा माइनस टू से बड़ा और वन से छोटा, समझ गए। चलिए इस टू को टू से तो कैंसिल कर देता हूं। अब पहले इस इनइक्वालिटी के लेते हैं, डबल इनइक्वालिटी के, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको और इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस टू, उसके बाद माइनस ए डिवाइडेड बाय ए माइनस टू, ये आ गया, ठीक है। पहले हम लोग इसको ले लेते हैं, इसको आप ना इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते है ना, नहीं कर सकते, वेरिएबल है, वेरिएबल का कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, इनइक्वालिटी की तरह इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ये क्या होगा, ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये माइनस टू है, यहाँ पर भी क्या है माइनस है, तो आप माइनस साइन से सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा टू ग्रेटर देन ए डिवाइडेड बाय ए माइनस टू। अब यहां से यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, ए माइनस टू माइनस टू, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन जीरो है ना, ये पूरा का पूरा लेस देन जीरो हो जाएगा। तो ए माइनस टू ए प्लस फोर, ये क्या आ जाएगा ए माइनस टू लेस देन जीरो। तो यहां से क्या यदि करें हम लोग तो ये कितना हो गया माइनस ए प्लस फोर, ये क्या आ गया ए माइनस टू लेस देन जीरो। यदि इसको हम लोग पॉजिटिव कर लेते हैं, इसको यदि हम लोग पॉजिटिव कर लेते हैं तो ए माइनस फोर डिवाइडेड बाय ए माइनस टू ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। एक कंडीशन हमारा तो ये हो गया। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बेबी कट मेथड से हम लोग जानते हैं इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो गया टू फोर, ये क्या होगा प्लस माइनस प्लस, तो यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, ये हो गया। अब इसको तो देखते हैं धीरे धीरे, ये अब इसी को सॉल्व कर रहे हैं, मैं इसमें ले रहा हूं, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या है माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए माइनस टू, कैंसिल कर करके ये लेस देन वन है, ये लेस देन वन है। तो माइनस ऑफ ए माइनस टू माइनस इसको इस साइड ले आइए तो क्या होगा लेस देन जीरो हो गया, ठीक है। इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ए डिवाइडेड बाय ए माइनस टू, ये प्लस वन होकर के ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ए प्लस ए माइनस टू डिवाइडेड बाय ए माइनस टू ग्रेटर देन जीरो आ गया। टू ए माइनस टू ए माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, ए यदि आप टू यदि बाहर निकालिएगा तो टू ए माइनस वन डिवाइडेड बाय ए माइनस टू क्या होगा ग्रेटर देन जीरो। टू से आप डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, है ना, तो ये क्या होगा ए माइनस वन ए माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहां से क्या आया वन टू, ये क्या आएगा टू से बड़ा और ये क्या आएगा टू से छोटा, ठीक है। तो यहां से आपके पास दो आ गया, एक दो तीन, ठीक है। अभी घबराइए मत, घबराना नहीं है। अब उसके बाद ये जो कंडीशन है ये इसको सॉल्व करते हैं। ए इंटू एफ ऑफ माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, ए की जगह पे क्या है हमारा ए माइनस टू, तो ए की जगह पे क्या है ए माइनस टू, उसके बाद एफ ऑफ माइनस टू, तो एक्स के जगह पे माइनस टू, तो ये कितना हो जाएगा फोर
तो a-2 कितना हो गया 4, उसके बाद -2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -4a, उसके बाद ये क्या आ जाएगा a+3, ये क्या होगा ग्रेटर देन 0। a-2 देखते जाइए आप लोग, है ना, देखते जाइए और थोड़ा सा अपने आप से सॉल्व कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो 4a - 8 -4a + a + 3 ये क्या हो गया ग्रेटर देन 0। इसमें से देखिए 4a कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा a-2, यहाँ से आपको बच गया a और ये क्या है -5, तो a-5 ये है आपके पास ग्रेटर देन 0। तो a-2 तो ये क्या आ गया 2 5, यहाँ से ग्रेटर देन 0 क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू, तो ये आएगा, है ना। ये वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद फिर से ये वाला, ये इसको सॉल्व करते हैं अब a × f(1). अब a की वैल्यू क्या है a-2, उसके बाद अब x के जगह पे क्या आएगा 1 आएगा, x की जगह पे आपको 1 लिखना पड़ेगा, तो x की जगह पे 1 लिखिएगा तो a-2, उसके बाद इसको लिखिएगा तो +2a, है ना, तो a-2 और +2a, a-2 हो गया, ये +2a हो गया, प्लस a + 3, ठीक है, ये क्या होगा ग्रेटर देन 0। अब इसको यदि हम लोग इस तरह से सॉल्व करें a-2 यहां से यदि हम लोग देखें तो ये कितना हो गया 2 + a 3 4, तो 4, उसके बाद ये क्या है +1, ये क्या हो गया ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको -1/4, इसको ये तो आपको आता है ना, बिल्कुल आता है ये, ठीक है। टोटल 5 कंडीशन हो गए। अब पांचों जो कंडीशन है उसका क्या निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन, 1 2 2 3 4 और 1 हो गया 5, ठीक है। अब पांचों का क्या करना है हमको इंटरसेक्शन लेना है, पांचों का क्या करना है इंटरसेक्शन लेना है। चलिए आइए इंटरसेक्शन, पांचों को इंटरसेक्शन लेने के लिए मैं आपको बताया था क्या, पांचों कंडीशंस को आप एक नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दीजिए, अलग अलग लेवल पे क्या इसको ड्रॉ कर दीजिए, और उसके बाद पांचों का जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा, पांचों को जहां पे 5 लाइन आएगी उसका क्या होगा, वो जो कॉमन पॉइंट होगा वही हमारा क्या होगा इंटरसेक्शन की वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो आइए अब मैं आपको फिर से बताता हूं, आज क्या कीजिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद अलग अलग वैल्यू को दिखाइए, ठीक है। मैं अलग अलग पेन ले लेता हूं, तो सबसे पहले तो आप मार्किंग कर लीजिए कि भाई क्या क्या वैल्यू है। 1 दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, उसके बाद 5 भी दिख रहा है आपको, -1/4 भी दिख रहा है। तो पहले आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए, -1/4 भी आपको दिख रहा है ना, -1/4 भी दिख रहा है, उसके बाद 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, और उसके बाद 6 भी दिख रहा है। तो क्या यहाँ तक थोड़ा सा और यहाँ पर अपन नीचे करते हैं, क्या नीचे बनाते हैं इसको, है ना, मिक्सअप हो जाएगा। मिक्सअप हो जाएगा थोड़ा, इसको हम लोग नीचे बनाते हैं, नीचे बनाते हैं, एक नंबर लाइन लेते हैं, ठीक है। हमको यहाँ पर -1 भी दिख रहा था, उसके बाद शायद 1 कहीं दिख रहा है क्या, 1 भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा था, 2 भी, उसके बाद 4 5 6। पहला जो कंडीशन है,
पहला कंडीशन ए लेस देन इक्वल्स टू 6, ए लेस देन इक्वल्स टू 6 है। अलग अलग पेन मैं आपके लिए यूज करता हूँ, अलग अलग पेन आपके लिए मैं यूज करता हूँ। और ए लेस देन इक्वल्स टू 6 है, 6 पे क्या होगा, क्लोज सर्कल आएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। और पूरा का पूरा लाइन बनाइए, सॉरी ए लेस देन 6, बिल्कुल सही है, ये हो गया, है ना, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखिए आपको, 2 से छोटा और 4 से बड़ा। तो 2 से छोटा दूसरे लेवल पे बनाइए, 2 से छोटा दूसरा लेवल हमारा ये हो गया, 2 से छोटा और 4 से बड़ा, ये लेवल आ गया 4 से बड़ा, ठीक है ना। आप लोग सीखेंगे, आप लोग, है ना, सीखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सीखेंगे आप लोग। ये कह रहा है 1 से छोटा और 2 से बड़ा, ये कह रहा है आपको 1 से छोटा, तो 1 हमारा क्या है, दूसरा कंडीशन है, आप दूसरे पेन से दिखाइए इसको, ये आ गया 1 से छोटा और क्या कह रहा है बाबू, 2 से बड़ा। तो 2 इस लेवल पे यहां से आप बढ़ाइए और इस लेवल पे लाइए, और ये 2 से बड़ा, ठीक है। जहां पर पांचों के पांचों मिलेंगे वही क्या होगा हमारा। उसके बाद ये देखिए, ये वाला क्या है, 2 और 5, और ये तो माइनस, ये 2 और 5, तो 2 से छोटा और 5 से बड़ा, तो 2 से छोटा और 5 से बड़ा, तो 2 से छोटा 5 से बड़ा, 5 से बड़ा, ठीक है, 2 से छोटा 5 से बड़ा। उसके बाद देखिए क्या है, -1/4 से छोटा और 2 से बड़ा, -1/4 कहाँ गया, -1/4, ये -1/4 है, -1/4 से, इस कलम का पेन, हाँ, -1/4 से इसको इधर दिखा लेते हैं हम लोग, यस, -1/4 से, और उसके बाद क्या कह रहा है, -1/4 और कहाँ गया, हाँ, 2 से पेशेंस रखिएगा, -1/4 और 2 से, ये क्या हो गया 2, तो 2 से बड़ा, इसके लेवल में लेके आइए, 2 से बड़ा, ठीक है। अब देखिए आपको पांचों के पांचों 1 2 3 4 5 एक यहां पे मिल रहा है। उसके बाद ये लाइन भी पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा ना, ये लाइन भी आपको इन्फिनिटी तक जाएगा, ये लाइन भी आपको इन्फिनिटी तक जाएगा, उसके बाद ये लाइन भी आपको इन्फिनिटी तक जाएगा, उसके बाद ये लाइन भी आपको इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसमें 5 आपको कहां मिल रहा है, 1 2 3 4 5, एक यहां पे मिल रहा है, पांचों के पांचों यहां से लेकर के यहां तक का, और दूसरा देखिए पांचों का पांचों कहां तक मिल रहा है, यहां से लेकर के यहां तक का। मतलब देखिए ये जो पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। उसके बाद कॉमन जो पॉइंट है हमारा, ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक आएगा, है ना, 5 से लेकर के 6 तक आएगा, आपको इससे आगे नहीं है, ये यहीं तक है, 5 से लेकर के 6 तक, और एक -∞ से -4 तक। तो आंसर ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बिलोंग्स टू -∞ to -1/4 यूनियन। -1/4 पे कहीं पर भी क्या है, क्लोज ब्रैकेट नहीं है ना, क्लोज ब्रैकेट नहीं है, 5 पे भी क्लोज ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद यूनियन 5 to 6 पर क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट, 6 पर क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट। ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों का। इसमें से आपको ये मतलब ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ए की कितने पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू हैं, ए की
कितने पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है? पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कितने पॉसिबल है? कितने होंगे? एक ही होगा। नेगेटिव है ये 5 से लेकर 6 के बीच में 6 ही केवल क्या है? इंक्लूड है ना। 5 to 6 के बीच में क्या है? 6 ही आएगा ना केवल। तो एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। इंटरसेक्शन निकालते आना चाहिए आपसे। कुछ नहीं है, एक नंबर लाइन पे क्या करेंगे हम लोग? सबको प्लॉट कर लेंगे अलग अलग लेवल पे, अलग अलग लेवल प्लॉट कर दीजिए तो आपको दिखेगा। और उसके बाद क्या करेंगे? जो कॉमन होगा, जो कॉमन कंडीशन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? पिक करेंगे। तो कॉमन कंडीशन क्या आया? -∞ से -1/4 यूनियन 5 to 6। यहाँ पर 6 तक ही, इधर नहीं है, ये लाइन सब यहाँ तक 6 तक ही इसका कॉमन है, तो हम लोग इसको 6 तक को लिए। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 5 to 6। और 5 to 6 के बीच में इंटीग्रल वैल्यू क्या है? 6, जो क्या है? इंक्लूड है ना। 6 क्या है? इंक्लूड है। तो 6 क्या हो गया हमारा? क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दे कि पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, है ना, तो 1 होगा, 1 ओनली 6 आंसर होगा इसका। यदि इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो। समझ गए? चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं, टाइप 4 की बात करते हैं हम लोग। टाइप 5 की बात करते हैं हम लोग। टाइप 5 की हम लोग बात करते हैं कि जिसमें वन रूट लेस देन K1 एंड अदर रूट ग्रेटर देन K2। इसको देखिए तो कैसा हो सकता है। ये हमारा ग्राफ है, K1 K2, एक रूट K1 से छोटा, एक रूट K2 से बड़ा, एक रूट K1 से छोटा और अदर रूट जो है, ये रूट जो है K2 से बड़ा। सेम वे में क्या होगा? ये भी तो होगा, एक रूट K2 से छोटा, दूसरा रूट K2 से बड़ा। टाइप 5 का ये इसके लिए है, a ग्रेटर देन 0 के लिए और a लेस देन 0 के लिए। a लेस देन 0 के लिए, a ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ होगा और a लेस देन 0 के लिए ये ग्राफ होगा। ठीक है, अब इसका कंडीशन क्या होगा? इसका कंडीशन क्या होगा? इसका कंडीशन होगा, आपको बताया गया था क्या कि K1 एंड K2 देखिए दोनों इंटरवल है, दोनों इंटरवल रूट्स के बीच में ही है, दोनों इंटरवल रूट्स के बीच में है। तो इस कंडीशन क्या था इसके लिए? याद है आपको? a इंटू f ऑफ K1 लेस देन 0, a इंटू f ऑफ K2 लेस देन 0, और इसका क्या होगा? इंटरसेक्शन। इसका क्या होगा? इंटरसेक्शन। क्या लेंगे हम लोग? इंटरसेक्शन, है ना। दोनों रूट क्या आ गया? बीच में आ गया। हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एक रूट K1 से छोटा है, दूसरा रूट K2 से बड़ा है। ठीक है, ये हमारा क्या है? कंडीशन है। ये समझ में आ गया। हम लोग क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसका इंटरसेक्शन निकाल देंगे, है ना। तो आपको क्वेश्चंस अब जो है, जो मैं आपको बता रहा हूं 4, 5, 6 आपको वहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। एग्जाम्पल, फाइंड K so that for quadratic equation K -5
एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस k माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 1 रूट इज लेस देन 1, 1 root is less than 1 and other root greater than 2, other root greater than 2, sorry, ठीक है। एक रूट जो है ये 1 से छोटा है और दूसरा रूट 2 से बड़ा है। क्या है? कुछ ग्राफ इस तरह से होगा, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे क्या होगा 2, एक रूट 1 से छोटा, दूसरा रूट 2 से बड़ा। सेम कंडीशन a लेस देन 0 के लिए भी आएगा। समझ गए? तो कंडीशन क्या है? कंडीशन अप्लाई कीजिए सीधा सीधा। a इंटू एफ ऑफ 1 क्या हो गया? लेस देन 0 इंटरसेक्शन a इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0। इसमें केवल कंडीशन नंबर 3 जो हम लोग देखे थे पहले उसका ही केवल यूज होता है, फर्स्ट और सेकंड का यूज तो नहीं होता है। d ग्रेटर देन टू 0 और माइनस इसको नहीं यूज करना है। बस ये कंडीशन सेटिस्फाई मतलब सफिशिएंट है क्या इसको शो करने के लिए। तो a इंटू एफ ऑफ 1, a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? k माइनस 5 और एफ ऑफ 1 x के जगह पर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? k माइनस 5 माइनस 2k प्लस k माइनस 4 प्लस k माइनस 4 लेस देन 0। तो k माइनस 5 कुछ 2k ये देखिए कैंसिल हो रहा है, ये कितना बचा? -5 -4 -9 ये हो गया लेस देन 0। -9 से यदि आप डिवाइड कर दीजिएगा तो ये बचेगा k माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या? 0। यहाँ से कंडीशन क्या आएगा? k ग्रेटर देन 5 एक कंडीशन आया। ठीक है। अब सेम वे में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। a इंटू एफ ऑफ 2 को, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो k माइनस 5 आ गया। उसके बाद 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 4 इंटू के माइनस 5 आ जाएगा, 4 इंटू के माइनस 5 आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 आ जाएगा तो क्या आएगा? -4k, उसके बाद क्या आ जाएगा? प्लस के माइनस 4। ठीक है, और ये आ जाएगा अब लेस देन 0। तो k माइनस 5, उसके बाद यहां से आ गया क्या? 4k माइनस 20 माइनस 4k माइनस 4, ठीक है, लेस देन 0। 4k क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा। तो k माइनस 5 और यहां से क्या आ गया? -20 माइनस 4k कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद एक केस तो बच रहा है, एक के बच रहा है -4k, तो -24 माइनस प्लस के क्या गया? लेस देन 0। मीन्स k माइनस 5 और क्या गया? k माइनस 24 लेस देन 0। एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है। यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? इसको 524 प्लस माइनस प्लस, ये कहां से? 5 से 24। अब इंटरसेक्शन निकालते हैं हम लोग। इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? ये आसान है। 524 है ना, ये कह रहा है भाई k एक तो बड़ा है 5 से, और एक कह रहा है कि भाई 5 और 24 के बीच में है, 5 और 24 के बीच में है। कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गया? k बिलोंग्स टू 5,24। समझ गए?
किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस आपको देख करके कितना भयावह लगेगा, है ना। इस कंडीशन को यदि आप लोग यूज करना जानते होंगे, आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे। कुछ नहीं करना है, इस दो कंडीशन का क्या करना है, इंटरसेक्शन। जब हो क्या, दोनों रूट, दोनों जो हमारा रूट है, रूट के बीच में क्या हो, इंटरवल हो। समझ गए, ये है टाइप 5। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी देख लिए। आगे बढ़ते हैं टाइप 6 की ओर। टाइप 6 की ओर, ये जितना भी हम लोग टाइप पढ़ रहे थे उससे क्या है, ये अलग है ना, और इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो टाइप 6 में क्या है, व्हेन एग्जैक्टली, आप लोग इसको देखते रहिए, व्हेन एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन K1 एंड K2, एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन K1 एंड K2। इसके कितने ग्राफ बन सकते हैं, इसके कितने ग्राफ बन सकते हैं? टोटल 8 टाइप के इसके ग्राफ बनेंगे। टोटल 8 टाइप के इसके ग्राफ बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन K1 एंड K2, K1 K2, ध्यान दीजिएगा प्लीज, K1 K2, K1 K2, ठीक है, K1 K2, K1 K2, K1 K2, और यहाँ पे क्या आ गया, K1 एंड K2। एग्जैक्टली वन रूट, एग्जैक्टली वन रूट, आपको एक क्वेश्चन इसके बाद इसके ऊपर जो कंसेप्ट है ना, इसका जो कंडीशन है वो आपको, इसका जो हाफ पार्ट का जो कंडीशन होगा ना वो भी आपको पूछा जाएगा। तो K1 एंड K2, एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन K1 एंड K2, एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन K1 एंड K2, इसके कितने कंडीशन हो सकते हैं? ये एग्जैक्टली वन रूट, K1 से क्या हो जाएगा, एक रूट छोटा हो जाएगा। सेम वे में क्या हो जाएगा, इसमें क्या एग्जैक्टली वन रूट है K1 एंड K2 के बीच में, या नहीं तो एक रूट देखिए इस तरह से हो सकता है K1 एंड K2 के बीच में, और दूसरा K2 से बड़ा। इसमें क्या था, दूसरा K2 से छोटा, दूसरा K2 से छोटा, और इसमें क्या K1 से छोटा। उसके बाद सेम वे में क्या हो सकता है, a लेस देन 0 के लिए हो सकता है, ये क्या है a ग्रेटर देन 0 के लिए, और ये क्या है a लेस देन 0 के लिए। 4 तो ये हो गए। दूसरा क्या हो सकता है, एग्जैक्टली वन रूट जो इंटरवल हो, पहला रूट वही हो सकता है। कहने का मतलब है कुछ इस तरह से हो सकता है, समझ रहे हैं बात को, कुछ इस तरह से हो सकता है। उसके बाद ये तो K1 के लिए हो गया। अब K2 भी हमारा, K2 जो हो जाए कुछ इस तरह से हो सकता है, और ये कुछ इस तरह से हो सकता है। ठीक है, टोटल 8 टाइप के ग्राफ जो हैं ये बनेंगे। टोटल 8 टाइप के ग्राफ बनेंगे। अब इस चारों के लिए आप सुनिएगा ध्यान से, इस चारों के लिए जो हमारा कंडीशन होगा, ये कंडीशन क्या होगा, इस चारों के लिए ये कंडीशन होगा f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 लेस देन इक्वल्स टू 0। f ऑफ K1 एंड K2 ऑलवेज, क्योंकि अपोजिट है, f ऑफ K1 एंड K2 ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये कंडीशन होगी आपके पास कि f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 जो लेस देन 0 होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, एग्जैक्टली वन रूट लाई करेगा बिटवीन K1 एंड K2 में, एग्जैक्टली वन रूट लाई करेगा किसमें, K1 एंड K2 के बीच में, जब f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक कंडीशन, f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 का लेस देन 0। उसके बाद ये जो बाकी के कंडीशंस हैं, ये जो बाकी के 4 हैं, उसमें से देखिए, इसमें
इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए पुट f ऑफ k1 इक्वल्स टू 0, ये 0 है, f ऑफ k1 क्या 0 करेंगे। फाइंड another root if lies in interval, जो इंटरवल दिया रहेगा उसमें लाइज करेगा, then accept otherwise reject। एक वैल्यू जो है फंक्शन में हम लोग रखेंगे, उसके बाद चेक करेंगे, दूसरा दूसरे वैल्यू हमको निकालेंगे, दूसरा रूट्स हमको मिल जाएगा, उस रूट्स को हम लोग चेक करेंगे कि इंटरवल में लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसको यदि लाइक कर रहा है तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट करेंगे। सेम उसी वे में यहां पर पुट k2 इक्वल्स टू 0 फाइंड another roots if lies in interval, then थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको समझ में आएगा। then accept otherwise reject। सबसे बड़ी बात, इसका स्ट्रेटेजी थोड़ा सा डिफरेंट है ना, जो टाइप 6 है उसका स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। इसमें f ऑफ k1 f ऑफ k2 यदि आप निकाल दिया, इसके बाद यहां पर आएगा यूनियन साइन, इंटरसेक्शन नहीं आएगा। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। जब सब के सब क्या है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। यदि यदि सेटिस्फाई हो गया तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, यदि सेटिस्फाई होगा तब भी आंसर आ जाएगा। तब हम लोग क्या करते हैं उस केस में, और के केस में क्या करते हैं, यूनियन। तो यूनियन हम लोग लगाएंगे यहाँ पर क्या आएगा यूनियन, और इसके ये जो केस है यहाँ पर भी क्या आएगा यूनियन। मतलब सब केस का क्या आएगा, जो भी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है, ये भी यदि हो गया तब भी, यदि एग्जैक्टली वन रूट के लिए यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तब भी, है ना। जब एग्जैक्टली वन रूट इस केस में भी आ सकता है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया तब भी हमारा काम हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई हो गया तब भी हमारा काम हो जाएगा। मतलब क्या आएगा, यूनियन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या निकालेंगे हम लोग, अब इस केस में सारे केस में यूनियन निकालेंगे। तो आप लोग ये समझ गए, आपको ये समझ गए, ये कंडीशन समझ गए। मीन्स इस स्टार बात को हम लोग आप ध्यान रखिए। स्टार क्या है, मतलब इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हैज एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन का स्पेलिंग गलत है क्या, बिटवीन कोई बात नहीं, बिटवीन k1 एंड k2, देन f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 लेस देन इक्वल्स टू 0। f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 लेस देन 0 आपको ग्राफ बताया गया था। ये यदि एग्जैक्टली वन रूट की यदि बात करें हम लोग, ये क्या है k1 एग्जैक्टली एक रूट, यदि एग्जैक्टली एक रूट यदि इसमें लाई कर रहा है तो इस पर f ऑफ k1 क्या आएगा पॉजिटिव और f ऑफ k2 क्या आएगा नेगेटिव। मतलब दोनों का प्रोडक्ट यदि हम लोग निकालेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा नेगेटिव। समझ गए। तो जब भी एग्जैक्टली एक रूट की बात करेंगे तो f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। समझ गए। 8 के 8 ग्राफ बनेंगे, उसमें क्या होगा, इंटरसेक्शन नहीं होगा, यूनियन होगा। किसके किसका, f ऑफ k1 और f ऑफ k2 क्या होगा, लेस देन 0। उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ a, फाइंड वैल्यू ऑफ a so that
so that exactly one root of quadratic equation is exactly one root of quadratic equation, exactly one root of quadratic equation x square minus a plus 1 x plus 2a equals to 0 lies in 0, 3 lies in 0, 3. ठीक है, एग्जैक्टली वन रूट लाइस क्या 0, 3 ये आपको दिया हुआ है. क्या करेंगे सॉल्यूशन, क्या करना है f ऑफ k1, ये क्या होगा k1 और k2 की वैल्यू होगा 0, 3. सबसे पहले क्या करेंगे f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 3 ये क्या होना चाहिए लेस देन 0. यूनियन क्या करेंगे f ऑफ 0 क्या करेंगे पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको चेक करेंगे f ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या करेंगे f ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, इसको पुट करेंगे, इसका यूनियन निकालेंगे और f ऑफ 3 इक्वल्स टू 0 है ना. f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, f ऑफ 0 यदि ये रूट्स है इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू पर क्या ना 0 आना चाहिए. ये एग्जैक्टली यदि रूट्स है तो उस पर क्या ना 0 आना चाहिए. अब इस पर इसको 0 रख करके जो a की वैल्यू आएगा उस a की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, उस a की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और चेक करेंगे कि जो x की वैल्यू जो आया है क्या इस इंटरवल में है क्या. यदि वो a की वैल्यू यदि उस इंटरवल में आएगा तो उस a की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे. आइए बताता हूं मैं आपको, थोड़ा सा हम लोग ऐसे बताने से उतना नहीं समझ में आता है, लेकिन बोर्ड पे मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा. f ऑफ 0 f ऑफ 3 लेस देन 0 है तो f ऑफ 0 ये क्या हो जाएगा 0 और यहां पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू को यदि 0 रखेंगे तो 0. f ऑफ 0 एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1. क्वेश्चन हम लोग सही लिखे हैं क्या f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 3. हाँ ठीक है, तो f ऑफ 0 क्या हो गया ये 0 और ये क्या होगा 2a, तो ये हो गया हमारे पास 2a इंटू f ऑफ 3 तो कितना आ जाएगा f ऑफ 3 रखेगा तो 9, उसके बाद 3 रखिएगा वहां पर तो कितना आ जाएगा 3 इंटू a प्लस 1 प्लस 2a, ये क्या आएगा लेस देन 0. ठीक है, तो 2a 9 माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2a ये क्या आ गया लेस देन 0. 2a ये कितना आ जाएगा 9 में से 3 गया 6 और ये माइनस मतलब माइनस a प्लस 6 ये क्या आ गया लेस देन 0. ठीक है, उसके बाद यदि 2 से हम लोग कर दें तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नहीं 2 से पहले करते हैं तो ये क्या हो जाएगा a 2 से डिवाइड कर देते हैं a इंटू माइनस ऑफ a प्लस 6 ये क्या आ गया लेस देन 0. ठीक है, उसके बाद a से क्या करते हैं a को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा a माइनस 6 इंटू a ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0. ठीक है, और इसका हम लोग यदि निकालें तो ये क्या हो जाएगा 0, a बराबर ये 0 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 6 तो क्या होगा प्लस माइनस प्लस, तो इस इंटरवल ये वाला आएगा. ठीक है, यहां से ये आया. अब f ऑफ 0 आपको 0 रखना है तो f ऑफ 0 यदि आप उसको 0 रखिएगा तो ये क्या आएगा 2a. ठीक है ना, 2a इक्वल्स टू क्या 0 मीन्स a इक्वल्स टू 0. अब a बराबर 0 को आप इसमें पुट कीजिए और x की वैल्यू का आप फाइंड कीजिए a इक्वल्स टू 0 को, तो a इक्वल्स टू 0 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0. x कॉमन निकालिएगा तो x माइनस 1 ये क्या आ गया तो x
बराबर क्या आ गया 0 और x बराबर 1। इसमें से आप एक रूट क्या हो गया, एक रूट तो ये 0 हो गया जो हम रखे थे, एक तो वही रूट हो गया जो 0, दूसरा क्या है x इक्वल्स टू 1। अब x इक्वल्स टू 1 इस इंटरवल में है, हाँ है, तो मतलब इस a की वैल्यू को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ये x की वैल्यू क्या, a की वैल्यू क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। सेम वे में देखिए f ऑफ 3 इक्वल्स टू क्या है 0, तो x की जगह पे 3 तो 9 माइनस f ऑफ एक x की जगह पे, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया 2a, x की जगह पे क्या था 0, तो 9 माइनस यहाँ पे क्या 3, तो माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3a माइनस a प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया 6। अब हम चेक करना पड़ेगा कि इस a की वैल्यू को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो a इक्वल्स टू 6 अब इस इक्वेशन में आप रखिए, a इक्वल्स टू 6 आप इस इक्वेशन में रखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 12, इसका फैक्टर हो रहा है क्या एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x बराबर क्या आ गया 3 और x बराबर क्या आ गया 4। एक रूट तो क्या आ गया x बराबर 3, हम तो x बराबर 3 रखे हैं, एक बार एक रूट तो वही आएगा जिस पर हमने 0 पुट किया है। दूसरा क्या आया 4, तो दूसरा यदि 4 आया है, ये 4 क्या इस इंटरवल में है 0 से 3 में, 0 से 3 में इस इंटरवल में है नहीं है, तो a का वैल्यू क्या होगा नॉट एक्सेप्टेड, a के वैल्यू को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वैल्यू क्या आया x, a की वैल्यू क्या आया 0 और एक वैल्यू क्या है ये 0 to 6। अब यदि इसका हम लोग यूनियन निकालेंगे, इसका यदि हम लोग यूनियन निकालेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा 0 क्या होगा इंक्लूड होगा 0 to 6, 0 to 6, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, a बराबर क्या 0, सॉरी एक मिनट है ना, a क्या है माइनस इन्फिनिटी टू, a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू, अब 0 तो यहाँ पे क्या ओपन है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है ये हमको क्या करना पड़ेगा a इंक्लूड करना पड़ेगा, तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन ये क्या हो गया 6 to infinity, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, है ना। ये तो गलत लिख लिए थे हम लोग, माइनस इन्फिनिटी टू 0। अब 0 क्या है हमको चेक करना था कि इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इंक्लूड हो गया है 0, तो माइनस a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 पे क्या आएगा क्लोज ब्रैकेट यूनियन 6 to infinity, ये क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इसको चेक करेंगे। थर्ड जो हमारा जो कंडीशंस था पुट करेंगे, जो रूट की वैल्यू जो रूट्स पे जिस पर 0 आ रहा है ना k1 और k2 जिस पर 0 आ रहा है उसको क्या कीजिए आप पुट कीजिए, उसको फंक्शन में पुट कीजिए, वहां से a की वैल्यू आएगा। अब वो a की वैल्यू एक्सेप्ट होगा कि नहीं कैसे पता करेंगे, उस a की वैल्यू को आप रख करके सॉल्व कीजिए उसको, यदि x की वैल्यू यदि इस इंटरवल में रेंज कर रहा है तब जाकर के एक्सेप्ट होगा, नहीं तो इस a की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना।